हाय गाइस, वेलकम टू ईएससी गेट पीएसयू शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभी विद्या मैन एजुकेशन। ये पाइप्स एंड सिस्टम का पार्ट 2 है बच्चों। पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखे थे और एक दो एग्जांपल सॉल्व किए थे। आज के सेशन में बच्चों उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं बच्चों तो पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहां से इजीली देख सकते हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ बच्चों, जैसे कि टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, सिलॉक्स हो गए, वेन डायग्राम हो गए। इन सारे टॉपिक के वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर आप अभी तक नहीं देखे तो उनको जाके इजीली देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया कि कोई पाइप ए है जो किसी टैंक को 12 घंटे में भर देता है, ऐसा दिया हुआ है। अब आगे बोला गया कि इस टैंक में एक नीचे लीक हो जाता है, बॉटम में एक लीक हो जाता है, तो लीक की वजह से ये जो पाइप है जितना टाइम ले रहा है उसका 3 गुना टाइम ले रहा है उसको फिल करने में। मतलब कि पहले 12 घंटे में भरता था तो अब कितने देर में भरेगा, 36 घंटे उसको लग रहे हैं भरने में। क्यों? क्योंकि टैंक में लीक हो गया है। अब बोला गया बच्चों कि हाउ लॉन्ग विल लीक एट द बॉटम ऑफ द टैंक टू एम्प्टी द फुल टैंक। ये पूछा गया बच्चों कि जो लीक है फुल टैंक को कितने देर में खाली कर देगी, और साथ में ये दिया हुआ कि ए को क्या कर दिए हम लोग, क्लोज कर दिए हैं। जब एक बार टंकी भर जाती है तो ए को क्लोज कर देते हैं। तो बोला है कि लीक कितने देर में फुल टैंक को खाली कर देगी, ये आपसे पूछा गया है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए बच्चों तो हमेशा कॉमन सेंस से सॉल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पाइप ए है, कितना देर लेता है बच्चों, 12 घंटे में टैंक को फिल कर देता है। 12 घंटे में फिल करने का मतलब ये हो गया बच्चों कि टैंक 100% फिल हो गया होगा, मतलब कि एकदम टैंक पूरा ऊपर से ऊपर तक भर गया होगा, 100% फिल कर दिया। लेकिन बच्चों लीक होने की वजह से ये 36 आवर ले रहा है, मतलब 3 गुना टाइम ले रहा है। तो 3 गुना टाइम ले रहा है बच्चों, तो 12 घंटे में 100% भर रहा होगा, तो 36 आवर में कितने लोग बोलेंगे सर कि 300% भरेगा पानी का। तो 300% भर रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है बच्चों, केवल हमको दिख रहा है 100%, टंकी भरी हुई दिख रही है 100%, मतलब कि जो 200% पानी है बच्चों वो लीक हो गया है। अब ये 200% जो पानी है जो लीक हुआ है कितने देर में लीक हुआ है, 36 घंटे में लीक हुआ है। तो कितने लोग बोलेंगे ये 36 आवर में 200% क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। ये लीक का कहानी मिल गया हमको। जब 36 आवर में 200% लीक हो रहा है बच्चों, तो 18 घंटे में कितना लीक हुआ होगा, 100%। यानी कि जब टैंक फुल रहेगा 100%, तो जो लीक वाला जो लीक है वो 18 घंटे में टैंक को खाली कर देगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। ए टिक करोगे आप आगे बढ़ जाओगे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए बच्चों, हमेशा कॉमन सेंस अप्लाई करना, कॉमन सेंस से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब अगर आप लोग के मन में इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया बच्चों तो एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, बस मैंने थोड़ा सा डेटा चेंज किया है। इसमें बोला गया एक टैप है बच्चों जो कि 12 घंटे में किसी टैंक को फुल कर देता है, ठीक है। लेकिन होल होने की वजह से बॉटम में एक होल हो जाता है, उसकी वजह से ये 15 घंटे लेता है। तो पूछा गया बच्चों कि डिटरमाइन टाइम इट विल टेक टू एम्प्टी द टैंक इफ इट इज कंप्लीटली फिल्ड वंस एंड टैप इज क्लोज। बोला गया बच्चों कि एक बार जब टैंक फुल हो जाता है तो कितने देर में ये खाली करेगा, ये आपसे पूछा गया। एकदम सिमिलर क्वेश्चन बच्चों, बस थोड़ा सा डेटा और स्टेटमेंट चेंज कर दिया मैंने। बोला गया कि ए जो है 12 घंटे में टैंक को फिल कर दे रहा है। 12 घंटे में टैंक को फिल करने का मतलब क्या हो गया कि 100% टैंक क्या हो गया, फील हो गया। लेकिन लीकेज होने की वजह से ये 15 घंटे ले लेता है। कितना ले लेता है बच्चों, 15 घंटे। तो कितने लोग बोलेंगे सर ये जो 15 घंटा होगा, 12 घंटा प्लस 3 घंटा, 12 घंटे में क्या किया होगा, 100% भरा होगा। और 3 घंटे में कितना भरेगा बच्चों, तो 12 घंटे में 100% भर रहा है बच्चों, तो 3 घंटे में कितना भरेगा, 25%। यानी कि वो 125% पानी क्या किया है, भरा है। लेकिन टैंक में तो हमको 100% ही दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पानी है बच्चों ये लीक हो चुका है, और ये लीक होने में कितना टाइम लिया है बच्चों, 15 घंटा लगा है। यानी कि 15 घंटे में ये जो है कि 25% लीक हो रहा है। ये लीक का हमको कॉन्सेप्ट पता चल गया, ये जो होल है उसके कारण लीक हो रहा है। अब बता 15 घंटे में 25% हो रहा है बच्चों, और आपसे पूछा है कि कितने देर में खाली कर देगा, तो कितने लोग बोलेंगे सर 4 का मल्टीप्लाई करते तो 60 आवर लगेंगे उसको 100% खाली करने में। यानी कि 60 घंटे में वो 100% पानी को क्या करेगा, खाली कर देगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। बी टिक करेंगे आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चों आप लोगों को कॉमन सेंस से ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन को आप लोग कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पाइप ए है जो किसी टैंक को 10 आवर में फिल कर देता है। अब बोला है कि 4 पाइप और आते हैं बच्चों जिनकी हर एक की इफिशिएंसी 20% इफिशिएंसी है पाइप के ए की। तो पाइप के ए के रिलेशन में इन पाइप का इफिशिएंसी दिया हुआ है। तो बोला है कि कितने देर में फिल करेंगे, ये पूछा गया आपसे। आप खुद सोचो बच्चों कि ए जो है 10 आवर में क्या करता है बच्चों,
100% फिल कर देता है, 100% फिल कर देता है टैंक को। अब बोला गया बच्चों कि 4 पाइप आ जाता है जिसकी हर एक की एफिशिएंसी 20% है पाइप की एफिशिएंसी से। तो कितने लोग बोलेंगे सर अगर पाइप जो ये जो पाइप है, नया जो पाइप है, एक अगर पाइप रहता है, अगर 1 पाइप रहता है बच्चों, तो ये 10 आवर में क्या करेगा, तो इसकी एफिशिएंसी क्या है 20% इसकी। तो कितने लोग बोलेंगे सर वो केवल 20% क्या किया होगा, फिल किया होगा। यानी कि एक पाइप 20% पानी को क्या करेगा, फिल करेगा, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी क्या है, उसकी एफिशिएंसी से 20% है। यानी कि 10 आवर में 100% भर रहा है, तो ये 10 आवर में क्या करेगा, 20% भरेगा। लेकिन 1 पाइप ना होकर ये कितना पाइप है बच्चों, 4 पाइप है, तो 4 पाइप 10 आवर चलेगा तो कितना भरेगा बच्चों, 80%। यानी ये जो है बच्चों, ये दूसरे पाइप के हमको जो ये 4 पाइप है मिल के टैंक को फिल कर रहे हैं, तो ये 10 आवर में 80% फिल कर रहे हैं। तो कितने देर में 100% फिल करेंगे, यही आपसे पूछा गया है। तो कितने लोग बोलेंगे सर कि 100% फिल करने के लिए हमको निकालना है टाइम। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ दोनों तरफ 4 का डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2.5 आवर में वो 20% क्या कर रहा हो, फिल करेंगे। चारों पाइप मिल के 2.5 घंटे में 20% फिल करेंगे। तो हमको 100% फिल करना है, तो दोनों तरफ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12.5 घंटे लगेंगे बच्चों उसको 100% फिल करने में। यानी कि चारों पाइप मिल के 12.5 घंटे में 100% टैंक को क्या करेंगे, फिल कर देंगे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। डी आंसर को टिक करेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा बच्चों हमेशा कॉमन सेंस से सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है बच्चों, इस पे स्टार लगा लेना। अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन का बच्चों, ये अल्टरनेट टाइम पे बेस्ड है। मतलब जो हम लोग टाइम एंड वर्क में अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट सीखे थे बच्चों, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाना है। पानी के टंकी में क्या होगा कि 2-3 पाइप देगा, बोलेगा एक पाइप पहले घंटे काम ओपन किए, दूसरे घंटे में दूसरे पाइप को ओपन किए, तीसरे घंटे में तीसरे पाइप को ओपन किए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों अल्टरनेट पे बेस्ड होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो अगर टाइम एंड वर्क में अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो ये भी आपको इजिली समझ में आएगा। कुछ नहीं करना, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। बोला गया बच्चों क्वेश्चन में 2 इनलेट पाइप है ए और बी, ठीक है भाई। जो पाइप ए है बच्चों 8 घंटा लेता है टंकी को फिल करने में, पाइप जो बी है बच्चों 12 घंटे लेता है टंकी को फिल करने में। पूछा गया है दे आर ओपन एट द अल्टरनेट आवर, दोनों को क्या किया गया, अल्टरनेट आवर पे ओपन किया गया। और स्टार्ट कौन कर रहा है, ए कर रहा है। और कब स्टार्ट हुआ बच्चों, सुबह में 10 बजे। तो बोला गया बच्चों कि टैंक कितने देर में फिल होगा, ये आपसे पूछा गया। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट लगाएंगे बच्चों, एलसीएम मेथड लगाएंगे। यहाँ पे ए और बी लिखेंगे, ए कितना ले रहा है 8 आवर ले रहा है, बी कितना ले रहा है 12 आवर। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 24। यानी इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बच्चों 3 और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2। अब यहाँ पे समझना बच्चों, ये जो 24 आता है इस क्वेश्चन के लिए टैंक की कैपेसिटी आ जाता है लीटर में, ठीक है। एक्चुअल में इतना टैंक की कैपेसिटी नहीं होता, इस क्वेश्चन में हम लोग ऐसा मान लिए ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या हो, आसान हो। और ये इफिशिएंसी, इस इफिशिएंसी का मतलब क्या समझ रहे हो बच्चों, कि यानी कि ए जो है 3 लीटर भरेगा और यहाँ टाइम किसमें दिया, आवर्स में दिया है। यानी कि ए जो है 3 लीटर भरेगा पर आवर। उसी तरह बी कितना भरेगा बच्चों, 2 लीटर भरेगा पर आवर। अब ये टोटल कितना भरना कितना है, 24 लीटर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया बच्चों कि अल्टरनेट पे काम कर रहे हैं, मतलब कि पहले ए स्टार्ट किया तो पहले ए भरेगा, 1 घंटे ए चला, फिर अगले घंटे कौन चलेगा, बी चलेगा, फिर उसके अगले घंटे ए चलेगा, फिर उसके अगले घंटे बी चलेगा, फिर ए चलेगा, फिर बी चलेगा। ऐसे चलता जाएगा, कब तक चलते जाएंगे, जब तक कि टैंक फिल ना हो जाए। अब बच्चों यहाँ पे समझने वाली बात है कि ए जो है 1 घंटे में 3 लीटर भर रहा है, ठीक है। बी 1 घंटे में 2 लीटर भर रहा है, फिर ए 3 लीटर भरेगा, फिर बी 2 लीटर भरेगा, ऐसे भरते चले जाएंगे। और कितने लोग बोलेंगे सर हर 2 घंटे पे रिपीटेशन हो रहा है और हर 2 घंटे पे कितना 5 लीटर पानी क्या होगा, फिल होगा। और भरना कितना है बच्चों 24 लीटर। तो कितने लोग बोलेंगे कि सर 5 लीटर भरने में हमको लगता है 2 आवर, और हमको कितना भरना है बच्चों 24 लीटर। तो कितने लोग बोलेंगे सर 24 जो है 5 का मल्टीपल नहीं है, तो कुछ ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि इससे कम लीटर भर जाए। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे हम लोग अगर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 20 लीटर। यानी कि 20 लीटर भरने में 8 घंटे लगेंगे। तो 8 घंटे बाद क्या होगा, 20 लीटर क्या होगा, टंकी फिल हो गया। अगर हमको भरना कितना है बच्चों 24 लीटर भरना है। अभी भी टंकी कितनी खाली है, 4 लीटर खाली है। अब उसको कौन भरेगा बच्चों, तो अब किसकी बारी आएगी, 4 पेयर के बाद ये 4 का मल्टीप्लाई करने का मतलब ए बी के 4 पेयर बने होंगे। अब किसका नंबर आएगा, तो कितने लोग बोलेंगे सर अब ए का नंबर आएगा। नेक्स्ट ए का नंबर आएगा बच्चों, तो ए 1 घंटे में कितना भरता है 3 लीटर भरता है। जब 3 लीटर 1 घंटा में बचेगा बच्चों तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आवर। यानी कि टोटल 9 आवर में बच्चों हम लोग कितना टंकी भर जाएगा 23 लीटर भर जाएगा, 23 लीटर। लेकिन भरना कितना है बच्चों, हमको 24 लीटर भरना है यहाँ पे। यानी कि अभी भी हमको 9 घंटा से ज़्यादा टैंक को भरना पड़ेगा। यानी जो भी आंसर आएगा 9 घंटा से ज़्यादा आएगा। तो ए ऑप्शन होगा नहीं, बी ऑप्शन होगा नहीं। तो कितने लोग बोलेंगे सर इन दोनों में अभी डाउट है। तो यहाँ पे सोचो बच्चों कि 23 लीटर भर चुका है, यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ बच्चों 23 लीटर भर चुका है 9 घंटे में।
और जब ए भरा था, यहाँ पे ए भरा था, तो अब किसकी बारी आएगी, बी की बारी आएगी। अब खुद सोचो बी 1 घंटे में कितना भरता है बच्चों, 2 लीटर भरता है, और हमको चाहिए कितना, केवल 1 लीटर चाहिए। तो कितने लोग बोलेंगे सर ये हाफ आवर लेगा, यानी कि 24 लीटर भर जाएगा कितने घंटे में, 9.5 घंटे में। यानी इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, 9.5 आवर लग जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन में दिया गया बच्चों कितने देर बाद भरेगा, यहाँ पे टाइम पूछा गया है। अगर यहीं पे पूछा होता कि 10 में, अगर टाइम दिया होता AM PM में दिया होता, तब क्या करते, 10 बजे में क्या करते, 9 घंटा ऐड करते, तो 10 बजे सुबह में क्या करते आप, 9.5 घंटा ऐड करते, तो वो टाइम PM में आ जाता। तो अगर PM में ऑप्शन दिया रहता बच्चों तो यहाँ पे 10 में ऐड करते, लेकिन PM में आंसर नहीं दिया है, तो जितना घंटा लग रहा है उतना टाइम पे क्या करेंगे आप, टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों, ये अल्टरनेट डेज पे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बच्चों अल्टरनेट डेज के कॉन्सेप्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हो कि 3 टाइप है ABC, ये किसी टैंक को 12 आवर में फिल करते हैं, 15 आवर में फिल करते हैं, 20 आवर में रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। मतलब कि ए अकेले इस टैंक को भरने में 12 घंटे लेता है, बी इस टैंक को भरने में 15 घंटा लेता है, और सी कितना लेता है बच्चों, 20 आवर लेता है इसको फिल करने में। अब बोला गया बच्चों इफ ए इज ओपन ऑल द टाइम, ए को हमेशा ओपन कर दे रहे हैं, ठीक है। अब ये बच्चों तीनों इनलेट पाइप है, ये ध्यान रखना है, ए को ओपन कर दे रहे हैं हमेशा के लिए, और बी और सी को क्या कर रहे हैं, 1 आवर के लिए क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट पे हम लोग स्टार्ट कर दे रहे हैं। मतलब इसको समझो बच्चों, ऐसे समझो कि ए पहले घंटा भी चलेगा, दूसरे घंटा भी चलेगा, और तीसरे घंटा भी चलेगा, चौथे घंटे भी चलेगा, 5वें घंटे, ऐसे ए तो हमेशा ऑन है। लेकिन पहले घंटे में क्या होगा बच्चों कि कोई इन दोनों में से कोई एक ऑन होगा। अब यहाँ पे दिया नहीं कि पहले किसको ऑन करने हैं बच्चों, तो ध्यान देना यहाँ पे पहले बी का जिक्र किया है, तो कभी भी क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं किया कि बी और सी में से पहले घंटा कौन चलेगा, तो आपको एज्यूम कर लेना है कि जो पहला दिया रहा था उसको उसी से स्टार्ट हुआ होगा। यानी कि बी पहले घंटे में चला होगा, फिर दूसरे घंटे में सी, फिर तीसरे घंटे में बी, फिर चौथे घंटे में सी, फिर 5वें घंटे में बी, ऐसे चलता गया होगा बच्चों। और ए जो होगा हमेशा रहा होगा, इसी अल्टरनेट में चलता रहा होगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर ए बी ए सी ए बी ए सी, ऐसे पेयर बनता चला जाएगा। और कब तक भरेंगे बच्चों, जब तक कि पूरा टैंक फिल न हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एलसीएम मेथड लगाते हैं बच्चों। तो ए बी सी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ए बी सी, ए कितना लेता है 12 घंटा, बी लेता है 15 घंटा, और सी कितना लेता है बच्चों 20 आवर। इन तीनों का एलसीएम बच्चों होता है 60, सबको पता है, ये बार बार हम लोग यूज कर चुके हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 5 यूनिट, इसकी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी बच्चों 4 यूनिट, और इसकी हो जाएगी 3 यूनिट। अब यहाँ पे समझना बच्चों, इस क्वेश्चन के हिसाब से टैंक की कैपेसिटी आ गई 60 लीटर, ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से। और बोला ये 5 यूनिट का मतलब ये होगा जो एफिशिएंसी है बच्चों कि 5 लीटर पर आवर भर रहा है, कौन, ए भरेगा, बी कितना भरेगा 4 लीटर पर आवर, सी कितना भरेगा बच्चों 3 लीटर पर आवर। ये तीनों इनलेट पाइप है। अब देखो बच्चों, शुरू के पहले घंटे में ए और बी दोनों ऑन होगा, दूसरे घंटे में ए और सी ऑन होगा, तीसरे घंटे में ए बी ऑन हुआ होगा, चौथे घंटे में ए सी। यहाँ पे ये मत सोचना कि इसके लिए 1 घंटा, इसके लिए 1 घंटा, ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, मतलब ये दोनों मिलकर 1 घंटा चले होंगे, ठीक है। तो खुद सोचो कि जब दोनों मिलकर 1 घंटा चलेंगे बच्चों, तो ए कितना 5 लीटर भरेगा, बी कितना 4 लीटर है। कितने लोग बोलेंगे सर ये दोनों मिलकर 9 लीटर भरे होंगे। ऐसे ही फिर अगले घंटे कितना चला होगा, ए और सी चले होंगे बच्चों, तो ए कितना 5 लीटर, सी कितना 3 लीटर। तो कितने लोग बोलेंगे सर अगले घंटे 8 लीटर भरा होगा। फिर उसके अगले घंटे कितना, ये 9 लीटर, फिर 8 लीटर, ऐसे 9 8 का क्या होगा, पेयर बनता चला जाएगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर कि 2 घंटे में टोटल, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2 आवर में टोटल कितना भर रहा है बच्चों, तो ये हो जाएगा 17 लीटर पानी क्या हो रहा है, भर रहा है, ठीक है। 2 आवर में 17 लीटर पानी भर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 घंटे का रिपीटेशन था, तो हमने 2 घंटे का ले लिया, 8 और 9 क्या किया हमने ऐड कर लिया, तो ये 17 आ गया। तो 2 आवर में 17 लीटर पानी फिल हो रहा है। और आपको कितना फिल करना है बच्चों, 60 लीटर फिल करना है। तो 60 लीटर फिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, कितने लोग बोलेंगे सर 60 का जो है 17 मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि हमको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करें कि इससे कम लीटर का पानी आ जाए। तो कितने लोग बोलेंगे सर कि यहाँ पे हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 आवर में क्या हो जाएगा बच्चों, 3 का 17, और में 17 इंटू 3 कितना होता है 51 लीटर। यानी कितने लोग बोलेंगे 6 घंटा में 51 लीटर क्या होगा, पानी फिल हो गया होगा। अब खुद सोचो इसके बाद किसका नंबर आएगा, तो अगले घंटे में ए प्लस बी का नंबर आने वाला है। तो कितने लोग बोलेंगे सर अगली बार ए प्लस बी का नंबर आएगा। यहाँ पे ए प्लस बी आएगा क्योंकि ए बी और ए सी का क्या हो रहा है, साइकिल रिपीट हो रहा है। तो ए बी की बारी आएगी बच्चों, तो 1 घंटा में ए बी कितना लीटर फिल करेगा, तो ए और बी मिलकर कितना 9 लीटर, यानी कि यहाँ पे 9 लीटर फिल होगा।
यानी कि बच्चों ये 7 आवर में कितना हो गया, ये 7 आवर में कितना हो जाएगा 50 और 9 कितना होता है 60 लीटर, यानी कि 7 आवर में 60 लीटर पानी क्या हो जाएगा फिल हो जाएगा। और ये टैंक का कैपेसिटी हम लोग कितना आया था 60 लीटर आया था, यानी कि टैंक क्या हो जाएगा फिल हो जाएगा कितने देर में 7 आवर में। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, टिक करोगे आप आगे बढ़ जाओगे। तो आज के सेशन में बच्चों हम लोग 2-3 कॉन्सेप्ट सीखे हैं। पहला कि इफिशियंसी का रिलेशन दिया रहेगा तो किस टाइप से सॉल्व करेंगे, और दूसरा अल्टरनेट डेज पे रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। कि ये चीजें आप लोग एकदम बिल्कुल आसान लग रही होंगी क्योंकि टाइम एंड वर्क में इसका कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं। ये होमवर्क क्वेश्चन है बच्चों, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका आंसर निकाल के कमेंट करके आपको बताना है कि आपका आंसर कितना आ रहा है। जो लोग गेट की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, वो लोग जरूर इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है। और अभी तक आप बच्चों हमसे सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े बच्चों, तो ये फेसबुक पेज का यूजर आईडी है, इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर डेली 1-2 क्वेश्चन पोस्ट होता है। अगर आप फेसबुक नहीं चलाते हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंस्टाग्राम पेज का ये आईडी है बच्चों, सेम क्वेश्चन इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट होता है, तो दोनों में से आप कहीं भी कनेक्ट हो जाइए जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करते हैं। और साथ में ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलना है बच्चों, क्योंकि ये टेलीग्राम चैनल पर जितने भी टॉपिक कवर हो चुके हैं उन सारे टॉपिक का PDF आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा।